स्टार्ट कीजिए ना रिकॉर्डिंग। हेलो हेलो। हेलो। बैच 1 रोल नंबर 34 सत्यम माइक ऑन करो। Yes, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग। थोड़ा बताओ कि यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम क्या है? व्हाट इज यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम? European monetary system. सर यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम सर एक अरेंजमेंट किया गया था सर कंट्री के लिंक को मतलब एस्टेब्लिश करने के लिए, इन्फ्लेशन रोकने के लिए, लार्ज एक्सचेंज और रेट फ्लक्चुएशन बिटवीन सर नेबरिंग नेशन में सर। अच्छा, इसमें सर इसमें ट्रेड का मतलब ट्रेड का गुड्स मतलब एक्सचेंज और होता क्या? इसमें इंटरवेंशन मैकेनिज्म क्या था? इंटरवेंशन मैकेनिज्म क्या था? उसका बैंड कितना था? इंटरवेंशन 15% to 25% शायद गोल्ड स्पीशीज स्टैंडर्ड क्या होता है? सर। गोल्ड स्पीशीज स्टैंडर्ड सर, गोल्ड स्पीशीज मतलब सर एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो मॉनेटरी सिस्टम वेयर गवर्नमेंट का गारंटी है कि सर वो फिक्स रेट को फॉरेन करेंसी में गोल्ड स्पीशीज को बिल्ड करता है स्टैंडर्ड। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बता दो इसका आंसर। यस सर। सर कि ब्रिटेन वुड्स सिस्टम का डाउनफॉल कब हुआ था? ये सर नहीं पता सर ये। ठीक है, ओके, यू मे लीव। योर रोल नंबर इज 34 ना सत्यम? यस सर। ठीक है। थैंक यू सर। बैच 1 रोल नंबर 33, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। मुझे आंसर चाहिए कि यूरोपियन करेंसी यूनिट क्या है? व्हाट इज यूरोपियन करेंसी यूनिट? सॉरी सर। व्हाट इज यूरोपियन करेंसी यूनिट? हेलो। यूरोपियन करेंसी यूनिट क्या है? यूरोपियन करेंसी यूनिट क्या है? रोल नंबर 33, यूरोपियन करेंसी यूनिट क्या है? हेलो, एम आई ऑडिबल राइट नाउ सर? यस, यू आर ऑडिबल। माय क्वेश्चन इज कि यूरोपियन करेंसी यूनिट क्या है? सर, यूरोपियन करेंसी यूनिट एक मॉनेटरी यूनिट है जिसको ईएमएस में यूज किया जाता है। मतलब ईएमएस यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम में यूज किया जाता है। बाटन वुड सिस्टम के बाद जो भी करेंसी यूज किया गया, जिसको गोल्ड में यूरो के पहले जो भी करेंसी यूज किया गया। करेंसी बास्केट क्या है और इसका कोई दो फीचर बता दो मुझे। करेंसी बास्केट क्या है और इसका कोई दो फीचर बता दो मुझे। करेंसी बास्केट क्या है और इसका कोई दो फीचर। सर, करेंसी बास्केट। तुम्हारा माइक ऑफ है। करेंसी सॉरी, बास्केट। कैमरा 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 नहीं दिख पा रहा है। योर कैमरा इज ऑफ। अब ठीक है। हेलो। करेंसी बास्केट क्या है और इसका कोई। सर, करेंसी बास्केट एक पोर्टफोलियो है जिसमें सेलेक्टेड करेंसीज होते हैं डिफरेंट वेटेज के। और ये जनरली इन्वेस्टर्स के द्वारा यूज किया जाता है ताकि रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। और ब्रिटेन वुड सिस्टम कहाँ पर आया था? कहाँ पर मतलब मीटिंग हुई थी इसकी?
सर यूरोप में एक ब्रिटेन और नाम की सिटी थी जहाँ पे इसकी मीटिंग हुई थी, और इसमें ये 1944 जुलाई में आया था। अमेरिका में ब्रिटेन वुड नाम के एक जगह पे हुई थी, जिसमें जुलाई 1944 में आया था ये। ठीक है, ओके, यू मे लीव नाउ। बैच 1 रोल नंबर 30, कैमरा ऑन करो। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम का बेनिफिट बताओ क्या है? यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम का बेनिफिट बता दो। सर नहीं पढ़े सर, क्लास नहीं किए थे इसका। उसका क्लास नहीं किए थे? ब्रिटेन वुड वगैरह कुछ नहीं किए थे? क्या सर? ब्रिटेन वुड सिस्टम भी नहीं किए थे? नहीं सर, शुरू में किए थे सर, ब्रिटेन वुड सिस्टम सर। अच्छा ठीक है, तो मेरा एक सवाल है कि ब्रिटेन वुड सिस्टम जो आया था यस उसमें सर। कितने मेंबर नेशंस थे? सर 44 सर कंट्रीज थे सर। 44 कंट्रीज थे। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट करेंसी कौन सी थी? सर डॉलर सर। डॉलर। अच्छा, पेगिंग ऑफ द करेंसी क्या होता है? पेगिंग ऑफ द करेंसी क्या होता है? नहीं सर, नहीं मालूम सर। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? सर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सर। मार्केट क्या है? हाँ? नहीं पता? नो सर। चलो ठीक है, यू मे लीव। थोड़ा क्लास रेगुलर किया करो बाबू। वो सर पैर टूट गया था सर ना, उसी में सर नहीं कर पाए सर। अभी ठीक हो? यस सर। चलो ठीक है, ओके। थैंक यू। बैच 2 रोल नंबर 23 अक्षय, कैमरा ऑन करो। अक्षय कैमरा ऑन करो। ये बताओ कि ब्रिटेन वुड सिस्टम में या ब्रिटेन वुड सिस्टम के फेलियर का कोई 2 कारण बताओ। सर अक्षय डोमेस्टिक इन्फ्लेशन था सर। क्या? तो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन था सर यूएस में। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस क्या होता है? सर जो फॉरेन से ट्रेड करते हैं तो उसका जो पेमेंट होता है उसमें जो ज्यादा वृद्धि होती है मनी में, तो उसको सरप्लस बोलते हैं सर। इनकम जो होता है किस चीज का इनकम? सर, फॉरेन करेंसी जब उनका वैल्यू बढ़ जाता है तो। फॉरेन करेंसी का वैल्यू बढ़ जाता है तो सरप्लस होता है। करेंसी डिवैल्यूएशन क्या होता है? सर करेंसी का सर वैल्यू में जो कमी आती है उसको सर करेंसी डिवैल्यूएशन बोलते हैं सर। क्या ये डिप्रिसिएशन और से अलग है? डोमेस्टिक करेंसी का क्या ये डिप्रिसिएशन से अलग है? क्या है सर? क्या ये डिप्रिसिएशन से अलग है? डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी से अलग है ये? नो सर। चल ठीक है, ओके। अक्षय यू मे लीव। थैंक यू सर। थैंक यू सर। रोल नंबर 24, रोल नंबर 24 कैमरा ऑन करो।
यस सर। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या फर्क है? सर बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट होता है, उसमें सर बैलेंस ऑफ हमारा 3 पार्ट्स आते थे सर बैलेंस ऑफ पेमेंट में, जिसमें कि बैलेंस ऑफ ट्रेड एक होता था जिसमें कि सिर्फ हम लोगों का ट्रेड किस डेफिसिट में है या फिर हमारा यहाँ पे पॉजिटिव चल रहा है, वो चीज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड में दिखाया जाता था। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में पूरा ओवरऑल सिस्टम दिखाया जाता था कि बैलेंस कंट्री ऑफ का जो ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या चीज इंक्लूड होगा? सर बैलेंस ऑफ ट्रेड में हमारा जो ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट है वो इंक्लूड होता है कि कितना ट्रेड कर रहे हैं हम किसी कंट्री से। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट होता है उसको, या जो जो बहुत ज्यादा कमी आ जाती है उसको ठीक करने का उपाय क्या है? सर उपाय उसके लिए सर जो हमारा इसमें ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अंडर था कि मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग चेंजेस नहीं कर सकते थे, तो उसके लिए हम लोगों को करेंसी का ट्रेडिंग करना पड़ता था सर, फॉरेन करेंसी का, जो कि सेंट्रल बैंक आके ट्रेड करता था। अगर हमारा अप्रिशिएट किया है डोमेस्टिक करेंसी तो हम यूएस डॉलर को ज़्यादा बाय करेंगे ताकि उसकी वैल्यू सर बढ़ सके और हमारा जो है वो पैरिटी बैंड के अंदर आ सके सर, जो बैलेंस हो जाए। गोल्ड स्पीशीज स्टैंडर्ड क्या है? सर गोल्ड स्पीशीज स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड का पहला फॉर्म था जिसमें कि हम लोग गोल्ड के करेंसी को यूज़ करते थे और उसमें कुछ लेस प्रीशियस मेटल्स का एलॉय मिला होता था, जनरली सिल्वर रहता था। इसमें था कि सर हमारा अनलिमिटेड कॉइनेज था, मतलब कि हम लोग मिंट में जाके सर अपनी गोल्ड को कॉइन में मिंट करवा सकते थे और कॉइन को मेल्ट करवा के हम लोग गोल्ड बना सकते थे। वेरी गुड, वेरी गुड, यू may leave now. बैच 1 रोल नंबर 40, कैमरा ऑन करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थोड़ा बताओ कि आवाज पीछे से आ रही है। सर थोड़ा बाहर आया था ना, माँ का वैक्सीनेशन था इसीलिए थोड़ा बाहर आ गया। अच्छा, ठीक है, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि करेंसी बास्केट क्या होता है तुषार? सर करेंसी बास्केट एक ऐसा चीज़ है जिसमें बहुत सारे करेंसीज को एक कलेक्शन लिया जाता है, जो हाई होल्डिंग करेंसी है, जैसे यूएस डॉलर, येन, पाउंड्स, और उनके बेसिस पे सारे बाकी का एक्सचेंज रेट डिसाइड होते हैं। थोड़ा बताओ कि ये यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम का कोई दो बेनिफिट बताओ। सर ये तो नहीं पढ़ा था, यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम ये नहीं आता सर। ब्रेटन वुड्स सिस्टम क्या है? सर ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गोल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से यूएस डॉलर का वो प्राइस फिक्स्ड होता है और इसमें अनलिमिटेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गोल्ड होता है। यूएस डॉलर के प्राइस पे वो फिक्स किया जाता है ताकि आदमी यूएस डॉलर कन्वर्ट हो सकता है गोल्ड में और फिर गोल्ड कन्वर्ट हो सकता है यूएस डॉलर में। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के बारे में कुछ है पता? नो सर। चलो ठीक है, यू मे लीव तुषार। ओके सर, थैंक यू सर। अमित, रोल नंबर 28, बैच 1। अमित, कैमरा ऑन कर लो। अमित, कैमरा ऑन कर लो। अमित, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी क्या है? अमित, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी क्या है? व्हाट इज मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी? अमित, मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी क्या है? नहीं पता? अमित, माइक ऑन करो, माइक ऑन करो, माइक ऑन करो, माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। यस सर, यस सर। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी क्या है? सर इसका मेन फोकस होता है फिजिकल पॉलिसी और फिजिकल
मॉनेटरी पॉलिसी हम्म 1992 में आया था। हम्म मेन फोकस सर बहुत सारे सारी कंट्री को सेलेक्ट करता है ईएमयू के थ्रू, यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम यूनिट, परमानेंट रेट को इसमें फिक्स रखता है सर। अच्छा, ये बताओ कि यूरोपियन मॉनेटरी यूनिट में पार्टिसिपेट करने के लिए या कंट्री को शामिल होने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया फिक्स किए गए थे या कितने क्राइटेरिया को फिक्स किया गया था? सर इसमें सर सबसे पहले 12 यूरोपियन करेंसी को इंक्लूड किया गया था सर। हम्म और उसमें करेक्टिक मेजर किया कौन सा करेंसी ओरिजिनल है, बैंक फिक्स किया गया था सर। हम्म प्लस माइनस 2.25% का। अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें होती हैं? हाँ, पीओटी होता है और बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है और बैलेंस ऑफ सर्विसेज होता है, बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर होता है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, गुड, यू मे लीव। थैंक्स। तोशी, Yes, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के तहत यूरोपियन मॉनेटरी यूनिट में शामिल होने के लिए कंट्रीज की करेंसी को के लिए कितने क्राइटेरिया को फिक्स किया गया था? सर क्या एक बार फिर से बोलिए? मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी के अकॉर्डिंग कोई भी अगर यूरोपियन कंट्री की करेंसी यूरोपियन मॉनेटरी यूनिट का पार्ट फॉर्म करना चाहती थी तो उसके लिए कितने क्राइटेरिया को फिक्स किया गया था? सर फाइव था। चलो ठीक है। ट्रिफिन डायलेमा क्या है तोशी? सर ट्रिफिन डायलेमा को क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस भी कहते हैं। ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम के फेल होने का पहला रीजन था, जिसमें कि जैसे ही क्रैक आना सिस्टम में स्टार्ट हुआ था, रोबोट ट्रिफिन ने ये बात पहले ही प्रिडिक्ट कर दी थी कि ब्रेटन वुड्स सिस्टम का ब्रेकडाउन हो जाएगा और उनके अकॉर्डिंग ब्रेटन वुड्स सिस्टम वाज हैविंग इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट, जिस कॉन्ट्राडिक्शन, इसी को कहते हैं ट्रिफिन डायलेमा। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर और दो। एक तो था ट्रिफिन डायलेमा ब्रेटन वुड्स सिस्टम के फेलियर का, दूसरा मेन रीजन क्या था? सर सायोनारा गेम्स। अच्छा, क्या होता है वो? सर इसमें कुछ ज्यादा ही अनड्यू प्रिविलेज दे दिया गया था अमेरिकन को, जहां पूरी कंट्री को डॉलर कमाना पड़ रहा था, वहां यूएस एडिशनल बेनिफिट ले रही थी, एडिशनल सप्लाई ऑफ डॉलर का। और अगर दूसरी कंट्रीज को अपना ज्यादा एक्सपोर्ट करने के लिए अपना कंजम्पशन को सेक्रीफाइस करना पड़ा था, पर यूएस को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा था। यही अनड्यू प्रिविलेज के कारण आगे चल के ब्रिटेन वुड्स सिस्टम फेल कर गया। ठीक है, करेंसी बास्केट क्या है? सर करेंसी बास्केट इसको ईसीयू को भी कहते हैं, जिसमें 12 करेंसी था, जिसमें ज्यादा वेट था डॉशल मार्क का, फ्रेंच फ्रैंक का और ब्रिटेन पाउंड का, जबकि ब्रिटेन पाउंड इसका हिस्सा नहीं था तब भी। चलो ठीक है, गुड गुड गुड, ठीक है, यू मे लीव, सर। यू मे लीव।
हेलो। बैच 1 रोल नंबर 36 सचिन, कैमरा ऑन करो। मॉर्निंग। थोड़ा बताओ कि करेंसी एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन में क्या फर्क है? करेंसी एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन सर, डिप्रिसिएशन में तो घटेगा सर। सर करेंसी डिप्रिसिएशन ना सर, करेंसी डिप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन और करेंसी एप्रिसिएशन में क्या फर्क है? सर इसमें सर करेंसी का सर जो रेट होता है सो ऊपर जाता है सर एप्रिसिएशन में सर, डिप्रिसिएशन में वैल्यू घट जाता है सर। ये बताओ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, उसको ठीक करने के लिए कंट्रीज ने किस चीज को एडॉप्ट किया था? कैसे होता था? सर बैलेंस ऑफ पेमेंट को सर, सर याद नहीं है ब्रेटन वुड्स सिस्टम कब सर। आया था? ब्रेटन वुड्स सिस्टम कब सर आया था? सर 1944 में सर, जुलाई में सर। कितने लोग थे उसमें? सर 44 मेंबर थे। 44 मेंबर्स थे। 4 यस और उसमें लीडर कौन था? सर। लीडर सर सोवियत यूनियन सर। सर लीडर का याद नहीं है सर। मीटिंग जो हुआ था सर न्यू हेम्पशायर में हुआ था सर। चलो ठीक है, यू मे लीव। थैंक यू सर। निखत प्रवीण, रोल नंबर 29, कैमरा ऑन कर लो, माइक ऑन कर लो। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। ये बताओ कि फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है, उसमें एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट क्या होता है और ओवर द काउंटर मार्केट क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट क्या है और ओवर द काउंटर मार्केट क्या है? हेलो हाँ प्रवीण, जल्दी बताओ। सर, आप फॉरेन प्रवीण जल्दी बताओ थोड़ा। हेलो। हेलो सर, क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट क्या है और ओवर द काउंटर मार्केट क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट क्या है और ओवर द काउंटर मार्केट क्या है? फॉरेन एक्सचेंज सर पता नहीं। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी कहाँ पे हुई थी? मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी कहाँ पर हुई थी? मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी कहाँ पर हुई थी? हर्षित, हर्षित,
Morning, sir. Harshit, morning. Yes, sir. मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी कहाँ पर हुआ था? सर मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी सर एक यूरोपियन यूनियन में हुआ था सर। एक एक्चुअली ये 1992 में फॉर्मेशन हुआ था सर। और ये इसका अमेंडमेंट हुआ था ट्रीटी ऑफ ये सर यूरोपियन कंट्री में था सर, एम्स्टर्डम समथिंग था सर, ट्रीटी ऑफ नीस एंड ट्रीटी ऑफ लिस्बन। ये सर 3 जगह हुआ था सर। 1999 में सर ट्रीटी ऑफ एम्स्टर्डम में हुआ था सर, फिर एंड ट्रीटी ऑफ नीस में सर 2003 एंड सर ट्रीटी ऑफ लिस्बन 2009। सर ये यूरोपियन मॉनेटरी सिस्टम में सर ये आया था सर। ठीक है। इसमें बास्केट ऑफ करेंसी में उसका कोई दो फीचर्स बताओ। टू फीचर्स ऑफ बास्केट ऑफ करेंसी। सर बास्केट ऑफ करेंसी का सर फीचर्स सर बेसिकली सर बास्केट ऑफ करेंसी सेवरल करेंसी का सर मिक्स होता है। डिफरेंट वेटिंग्स डिफरेंट उसका वेटेज होता है डिफरेंट करेंसीज का। सर इसका हम लोग अगर फीचर्स देखेंगे तो सर इसका सर करेंसी कॉकटेल। हाँ ठीक है करेंसी कॉकटेल सही है, बोलो। जैसे करेंसी कॉकटेल होता है सर, जैसे सर करेंसी कॉकटेल हम लोग कह सकते हैं कि सर एक करेंसी पेग मींस की एक्सचेंज ऑफ करेंसी बिटवीन 2 और डिफरेंट नेशंस सर। और इसमें सर हम लोग करेंसी कॉकटेल में कह सकते हैं सर कि जैसे कोलिक्वियली सर इसमें होता है जैसे अच्छा ये बताओ कि ये जो बास्केट ऑफ करेंसी रहता है, क्या इसमें सभी करेंसीज का वेटेज एक जैसा रहता है? नहीं सर, सभी करेंसीज का वेटेज सर डिफरेंट रहता है बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। चलो ठीक है। एक फाइनल क्वेश्चन बताओ कि एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट और ओवर द काउंटर मार्केट जो कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में होता है, उसमें क्या फर्क होता है? सर एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट एंड ओवर द काउंटर मार्केट। सर एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट सर होता है कि सर ये एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में सर फॉरेन एक्सचेंज होता है जिसमें कि सर हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं तो सर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में सर हम लोग ओवर द काउंटर ग्लोबल मार्केट प्लेस कहते हैं सर, जिसमें कि सर हम लोग फॉरेन एक्सचेंज करते हैं करेंसीज का। और वो सर ओवर द काउंटर मार्केट प्लेस में सर वो ग्लोबल करेंसीज के वैल्यू को डिटरमिन करता है। और सर एक और क्या है सर, एक्सचेंज ट्रेड मार्केट था सर। एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। ये सर एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में सर हम लोग कह सकते हैं कि ये सर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को सर ये मींस की इंडेक्सिंग वगैरह सर इसके अंदर सर आता है। चल ठीक है, थोड़ा पढ़ने की जरूरत है। ओके सर, थैंक यू सर। You may leave, Harshit. शुभम झा, माइक ऑन कर लो। माइक ऑन कर लो। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट सर, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट क्या होता है? सर एक्सचेंज ट्रेडिंग में सर मतलब बाइंग और सेलिंग बाय स्पेसिफिक प्लेस पर करते हैं। और ये आपको सर ये ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। और क्या अच्छा पार्टिसिपेंट्स बता दो, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पार्टिसिपेंट सर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पार्टिसिपेंट सर, एक मिनट से बता रहे। हेलो, हाँ जल्दी बताओ। हाँ सर, आवाज आ रही क्या सर? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करिएगा। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पार्टिसिपेंट कौन कौन सब होता है?
हम्म, अरे सर इसमें सर एक्सपोर्टर हो गया, इंपोर्टर हो गया, उसके बाद सर सेंट्रल बैंक, उसके बाद सर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल बैंक और एमएनसी और चलो ठीक है, यू मे लीव। थैंक यू सर। तुम बैच 2 में हो क्या? हेलो तमन्ना, कैमरा ऑन करो। यस सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये बताओ कि करेंसी डेप्रिसिएशन से किसको फायदा होगा? होम करेंसी, अगर होम नेशन में करेंसी डेप्रिशिएट कर गई तो इससे किसको फायदा होगा, एक्सपोर्टर को या इंपोर्टर को? सर एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। अगर तुम इंडिया में हो, यस ठीक है, और इंडिया की करेंसी यूएस डॉलर के मुकाबले डेप्रिशिएट कर गई तो इंडिया में एक्सपोर्टर को फायदा होगा कि इंडिया के इंपोर्टर को फायदा होगा? सर इंपोर्टर को फायदा होगा। करेंसी डिप्रिशिएट करने से इंपोर्टर को फायदा होगा। ठीक है, अब ये बताओ कि जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है, उस फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं, कौन कौन लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं? सर जो उसको फॉरेन एक्सचेंज को सर अच्छा, सेंट्रल बैंक का क्या रोल होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में? सेंट्रल बैंक का क्या रोल होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में? सेंट्रल बैंक सर कि कैसे वो अपने चलो ठीक है, एग्जिट कर लो। सोनाली, 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 अगर तुम सुन पा रही हो तो कैमरा और माइक जल्दी ऑन करो। सोनाली, कैमरा और माइक जल्दी ऑन करो। यस सर। योर रोल नंबर इज 28 सर। बैच 1? यस सर। नो सर, बैच 2 सर। बैच 2, ठीक है। यस सर। सोनाली, थोड़ा ये बताओ कि ओवर द काउंटर मार्केट क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज में? ओवर द काउंटर तो ये तो नहीं पता। अच्छा, फिर ये बताओ कि अगर तुम इंडिया में हो, यस सर। इंडियन रुपी डॉलर के मुकाबले एप्रिशिएट कर गया तो किसको फायदा होगा, इंडियन एक्सपोर्टर को या इंडियन इंपोर्टर को? सर एक्सपोर्टर को। एक्सपोर्टर को फायदा होगा अगर करेंसी Yes, sir. एप्रिशिएट कर गई। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिनेशन क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिनेशन क्या है? तो फर्स्ट चैप्टर से पढ़ के आए थे इसलिए। ये सब तो फर्स्ट ही चैप्टर है। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम बताओ क्या है? सर ब्रिटेन वुड्स सिस्टम में सर गोल्ड मतलब सर
यूएस का जो डॉलर रहता है उसको देख के फिर है ना यहाँ का इंडिया का कुछ प्राइस सेट किया जाता है, जैसे 75 रुपीज को $1 कहते हैं। डॉलर मतलब ब्रेटन वुड्स सिस्टम के डाउनफॉल का रीजन बताओ, क्यों डाउनफॉल हुआ ब्रेटन वुड्स सिस्टम का? चलो ठीक है, एग्जिट कर लो सोनाली। थैंक यू सर। आयुषी राय। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। कैमरा ऑन करो थोड़ा, और कौन बैच से हो, क्या रोल नंबर है, थोड़ा बताओ। ये सब क्यों नहीं डालती हो? बैच 1 सर, ये क्या हुआ ना कि मेरा सर ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे, तो हम अभी दीदी के फोन से किए हुए हैं, इसलिए कुछ शो नहीं कर रहा बैच और रोल नंबर। बैच 1 रोल नंबर 48। रोल नंबर 48। 48 तो नहीं आना था ना अभी बैच 1 में। बैच 1 का केवल रोल नंबर 40 तक था। तुम एग्जिट करो, बाद में आना। ठीक है। श्वेता ओझा, कैमरा ऑन करो। श्वेता ओझा, कैमरा ऑन करो। श्वेता ओझा, कैमरा ऑन करो। रोजी कुमारी, कैमरा ऑन करो, माइक ऑन कर लो। रोजी, हाँ, अपना रोल नंबर वगैरह बताओ, किस बैच में हो ये भी बताओ। रोजी, तुम रोल नंबर तुम्हारा क्या है, किस बैच में हो ये भी बताओ। सर रोल नंबर 29 बैच 1। रोल नंबर 29 बैच 1। तुम्हारा नहीं हुआ था क्या? नहीं सर। 29, चलो ठीक है, बोलो। एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट क्या होता है रोजी? एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। हाँ हेलो। हाँ, एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट क्या होता है रोजी? नहीं पता है? माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेरा दूसरा सवाल है, करेंसी डिवैल्यूएशन क्या होता है? व्हाट इज करेंसी डिवैल्यूएशन? रोजी, करेंसी डिवैल्यूएशन क्या है? रोजी, करेंसी डिवैल्यूएशन क्या है? यस सर। करेंसी डिवैल्यूएशन क्या है रोजी? सर जब किसी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट ना एडवर्स हो जाता है तो उसको करेंसी सर जब किसी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स हो जाता है ना, उसको बैलेंस ऑफ करेंसी। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी कहाँ पे हुआ था? यस सर। मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी कहाँ पर हुआ था? मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी कहाँ पर हुआ था? मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी। चलो ठीक है, यू मे लीव। 1929 में हुआ था। 1999 में। अच्छा, और? नहीं सर, 1992 में। चलो ठीक है, कहाँ पे हुआ था? प्लेस बताओ। प्लेस
ठीक है, एक एग्जिट कर लो। श्वेता ओझा, श्वेता ओझा, श्वेता ओझा, तुम सुन पा रही हो मुझे? श्वेता ओझा, तुम सुन पा रही हो मुझे? श्वेता ओझा, आर यू एबल टू लिसन? यस सर। तुम्हारा रोल नंबर वगैरह क्या है? किस बैच में हो? रोल नंबर क्या है? किस बैच में हो? श्वेता ओझा, किस बैच में हो? किस बैच में हो? 25 किस बैच में हो? हेलो, 25 किस बैच में हो? श्वेता, तुम्हारा नेटवर्क बहुत खराब है, तुम वेट करो थोड़ा। सुमन कुमारी, कैमरा ऑन कर लो और माइक भी ऑन कर लो। कैमरा और माइक दोनों ऑन कर लो। सुमन कुमारी, कैमरा और माइक दोनों ही ऑन कर लो। कैमरा और माइक दोनों ऑन कर लो। सुमन, तुम्हारा बैच और रोल नंबर क्या है? सुमन, तुम्हारा बैच और रोल नंबर क्या है? बैच 1 रोल नंबर 2। बैच 1 रोल नंबर 2। 32 3 और 2। बैच 1, बैच 1। यस सर। ठीक है, थोड़ा बताओ कि करेंसी डेप्रिसिएशन से क्या समझती हो? सर करेंसी दैट इज नॉट अलाउड बाय अ कमोडिटी, ये तो फाइट मनी हो गया सर। अच्छा, ये जियोग्राफिकल करेंसी कंसंट्रेशन क्या होता है? जियोग्राफिकल करेंसी कंसंट्रेशन का क्या मतलब हुआ? ये नहीं पता है सर। गोल्ड स्पीशीज स्टैंडर्ड क्या होता है? क्या सर? गोल्ड गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्पीशीज स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड वो होता है सर कि जैसे कि कोई भी पीस ऑफ पेपर और मनी रखते हैं जिसका वैल्यू गोल्ड के बराबर होता है, वो होता है गोल्ड स्टैंडर्ड सर। चलो ठीक है, एक एग्जिट कर लो। ठीक है, थैंक यू सर। उत्तम कुमार चौधरी, रोल नंबर 21। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। चौबे, उत्तम कुमार चौबे, रोल नंबर 21। यस सर। थोड़ा बताओ कि जियोग्राफिकल करेंसी कंसंट्रेशन क्या होता है? जियोग्राफिकल करेंसी कंसंट्रेशन, हाँ सर जियोग्राफिकल करेंसी कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि जब पता नहीं सर इसके बारे में। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के फेलियर का कोई 2 इंपॉर्टेंट रीजन बताओ। सर ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के फेलियर का रीजन था कि सबसे पहला तो था कि अमेरिका जो है वो मना कर दिया था कि अब हम डॉलर को गोल्ड में नहीं कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि उसके पास खुद बैलेंस ऑफ पेमेंट करने का मींस क्राइसिस हो गया था, क्योंकि सारा लोग डॉलर को रिजर्व करना शुरू कर दिया था। हाँ, और सेकंड रीजन ये था कि चलो, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक्सचेंज ट्रेडेड काउंटर क्या या एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या है? सर एक्सचेंज ट्रेडेड
एक्सचेंज ट्रेडेड वैसा मार्केट जहाँ पे कि हम लोग करेंसी को एक करेंसी से दूसरे करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस मार्केट को बोलते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट। चलो ठीक है। तुम्हारा रोल नंबर कितना था? 21 सर। 21। ठीक है। यस सर। थोड़ा पढ़ा करो। चलो यू मे लीव। ठीक। हेलो साक्षी। Good morning, sir. मॉर्निंग। Yes, sir. Good morning, sir. रोल नंबर 23। Yes, sir. Roll number 23. हाँ बुक मत पलटो, बुक मत पलटो। नहीं हो गया बुक। नहीं बंद कर रहे हैं सर, वो एक भूल गए थे इसीलिए हो गया, बंद कर रहे हैं। ये बताओ कि पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं? पार्टिसिपेंट्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। बैंक्स हो गया सर, डीलर्स में हो गया, सेलर हो गया, बायर्स हो गया, और एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, बेसिकली जो भी लोकल करेंसी को फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज करेगा वही हो गया पार्टिसिपेंट्स। ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन का और आंसर चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के एडवर्स सिचुएशन को ठीक करने के लिए क्या किया गया? बैलेंस ऑफ पेमेंट के एडवर्स सिचुएशन को ठीक करने के लिए कौन सा उपाय अपनाया गया? करेंसी से रिलेटेड ध्यान रखना। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए एडवर्स पोजीशन को ठीक करने के लिए कौन सा मतलब उपाय बैलेंस ऑफ अपनाया? पेमेंट किसी कंट्री का कम हो गया है तो उसको सही करने के लिए ना। हाँ सही करने के लिए करेंसी के हिसाब से कौन सा मेथड यूज किया गया? सर मेरा करेंसी का अगर वैल्यू बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन पे आ जाएगा, तो इसके लिए हमको सर एक्सपोर्ट्स ज्यादा करना पड़ेगा जिससे कि मेरे कंट्री में मनी का कैश का इनफ्लो हो, जिससे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट सही हो जाए। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होता है साक्षी? सर ये नहीं पता, कुछ और पूछ लीजिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्या रोल है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्या रोल है ब्रिटन वुड्स सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए? नहीं समझ आ रहा। चलो ठीक है, यू मे लीव। अच्छे। ओके। श्वेता ओझा कैमरा ऑन करो। श्वेता ओझा कैमरा ऑन करो। रोल नंबर वगैरह क्या है तुम्हारा? फिर से बताओ एक बार। श्वेता ओझा रोल नंबर बताओ फिर से एक बार। सर बैच 225। बैच 225। यस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है श्वेता? सर। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? कैमरा ऑन कर लो। हाँ ठीक है। और है हाँ बताओ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? सर बैलेंस ऑफ पेमेंट लाइक गोल्ड रिजर्व के टाइम पे भी एक सिस्टम है पेमेंट करने का, जिसमें करेंसीज को एक करेंसी से दूसरे करेंसी में कन्वर्ट किया जाए या उसके वैल्यू को देखा जाए कि तो कितना रुपीस और कितना करेंसीज उसका सही दूसरे का वैल्यू होता है। यूरोपियन करेंसी यूनिट क्या है? यूरोपियन करेंसी यूनिट ECN जिसको बास्केट ऑफ करेंसी भी बोला जाता है,
तो उसमें 12 कंट्रीज शामिल हुए थे, जिसके वजह से उसको बास्केट ऑफ करेंसी बोला जाता है। ये 1979 में स्टार्ट हुआ था। चलो ठीक है श्वेता, यू मे लीव। शुभांगी कैमरा ऑन करो। Yes, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग। ओवर द काउंटर मार्केट और एक्सचेंज ट्रेडेड काउंटर में या एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में क्या फर्क है? So over the counter मार्केट में हम लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं और एक्सचेंज में सर हम लोग इंटरनेशनल ट्रेडिंग करते हैं और उसमें हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों चेक करते हैं। उसमें हम लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं करते बेसिकली। अच्छा, ये बताओ कि ट्रिफन डायलेमा क्या होता है? सर ट्रिफन डायलेमा में बेसिकली सर उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो गया था सर इकोनॉमिक इंटरेस्ट में और उसमें सर लॉन्ग टर्म डोमेस्टिक और शॉर्ट टर्म डोमेस्टिक था। इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव था उसमें सर ग्लोबल रिजर्व करेंसी करने के लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन को ठीक करने का क्या उपाय था करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया हो तो कैसे ठीक होगा वो? सर उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बेसिकली हम लोग को ध्यान देना चाहिए था और फिर उसमें से करेंसी एक्सचेंज पे भी बेसिकली ध्यान दिया जा रहा था। चल ठीक है थैंक यू शुभांगी, यू मे लीव।